हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है फ़ुक़ानिया दिनियात अव्वल का लास्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं बड़े बड़े शब्दों में लिखी हूँ लास्ट पार्ट। इसके बाद दिनियात अव्वल का दूसरा पार्ट नहीं आएगा। इसमें मैं आप लोग को VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जितने क्वेश्चन बच गए थे, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन बच गए थे, तो वो सारे इस वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे आप सभी देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा, इसका तो थोड़ा शॉर्ट्स भी है, लेकिन आगे आप लोग देखोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबे है। मैं एक एक क्वेश्चन को अगर पूरा एक्सप्लेन करके समझाने लगूंगी, क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, फिर समझ लीजिए 1-2 घंटे की वीडियो पक्का बननी है। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप लोगों को क्या जानना है कि आप लोगों को ये जानना है ना कि हाँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर आप लोग को ढूंढना नहीं है, कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आंसर सब दिए हुए रहते हैं। बस मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट बने, इसी तरीके के क्वेश्चन आए, या फिर हो सके तो यही क्वेश्चन आए। इसीलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ बताती हूँ। तो आप लोग का जल्दी सारा कंप्लीट मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, अरबी में 2-3 लाइन दिए हुए हैं। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन दिए रहे हैं। इसी तरीके का मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, नीचे आप लोग जाओगे आगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अरबी में लाइन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, हदीस का तर्जुमा कीजिए। जो ये हदीस ऊपर दिए हुए हैं, इसका तर्जुमा करना है, या फिर कभी कभी मानी भी पूछ देता है। तर्जुमा या मानी लिखा रहे वही आप लोग करना है, यानी कि अरबी से उर्दू में बनाना है। तर्जुमा करें और बताइए कि ख़रीद व फरोख्त में गबन की सूरत में भी क्या ख़यार शर्त बाकी रहता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर रहता है तो क्यों रहता है, अगर नहीं रहता है तो क्यों। तो यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा यहाँ तक आप लोग कर देंगे। जो 3 लाइन ऊपर अरबी में दिए हुए हैं उसको आप लोग तर्जुमा करेंगे ना, तो वो भी आप लोग का यहाँ तक 3 ही लाइन में हो जाएगा आप सभी का। उसके बाद आप लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि यहाँ पे, और बताइए कि ख़रीद व फरोख्त में गबन की सूरत में भी क्या ख़यार शर्त बाकी रहता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ये पढ़िए और समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ना, इस हदीस से साबित होता है कि ख़रीद व फरोख्त में गबन की सूरत में ख़यार शर्त बाकी रहता है। अब क्यों रहता है यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, काफ़ी लंबे आंसर हैं इसके भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 2। यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग ही में बता चुकी, 18 से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्लियर, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। ये ब्लैक कैसे हो गया, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को अरबी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को कही थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि नीचे उसी तरीके के और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। अरबी में 3, 4, 5 लाइन दे दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है मज़कूरा हदीस का तर्जुमा कीजिए। तो आप लोग को इसमें भी तर्जुमा करना है और एक चीज़ और करना है। क्या करना है, तो मतलब बयान कीजिए। तर्जुमा कीजिए और मतलब बयान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए तर्जुमा किस तरीके से करेंगे। आप लोग को अगर तर्जुमा करने नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तर्जुमा अरबी का उर्दू बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से तर्जुमा होता है। मानी समझ में आएगा तो आप लोग तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अरबी से उर्दू में बनाना था, यानी कि तर्जुमा करना था, ये आप लोग कर देंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है मतलब बयान कीजिए। तो मतलब भी आप लोग को इस तरीके से मतलब लिख के बयान करना, ये नहीं तर्जुमा किए उसी के नीचे आप लोग यहाँ से शुरू कर दिए मतलब लिखना। तो वहाँ पे आप लोग को बताना होगा, प्रॉपरली बताना होगा कि ये आप लोग तर्जुमा किए हैं, फिर यहाँ पे आप लोग नीचे मतलब उसका बताएं हैं। ठीक है, तो मतलब लिख के ही बताइएगा, नहीं तो ये पागल थोड़ी ना जो यहाँ पे मतलब लिख दिया है। तो ये सब आप लोग को देख के समझ के तब लिखना है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करना है। यहाँ पे देखिए अरबी में लाइन दे दिया गया है और कह रहा है मज़कूरा हदीस का तर्जुमा कीजिए और ख़यार मजलिस के सिलसिले में अइम्मा कराम और फ़क़हाए अज़ाम के नज़रियात को कलम बंद कीजिए। क्लियर, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करना है, तर्जुमा करना है। फिर से यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन दिया हुआ है
और ख़यार मजलिस के सिलसिले में एमा कराम और फ़क़ाए इज़ाम को के नज़रियात को कलमबंद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। जो अरबी में दिया हुआ है उसका आप लोग उर्दू में तर्जुमा ही करेंगे ना, तो यहाँ पे तर्जुमा करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो दूसरा सवाल इसमें कह रहा है वो आप लोग यहाँ से लिख देंगे। यहाँ तक तो आप लोग का तर्जुमा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग नीचे सेकंड क्वेश्चन उसी में का जो है वो आप लोग लिखेंगे। क्लियर, आप लोग इसको रीड करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ ही। तो यहाँ पे आप सभी देखिए बाबल रबा, ठीक है, तो इससे भी आप लोगों का सवाल बनता है। किस तरीके से बनता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर लेती हूँ कि आप लोगों को भी नजर आए। सिर्फ मुझे ही थोड़ी ना पढ़ना है, आप लोगों को भी तो पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल 1 क्या कह रहा है, रबा की लग़वी व इस्तिलाही तारीफ कीजिए और हदीस की रोशनी में तहरीर कीजिए कि शुद्ध सबसे कम और सबसे बढ़कर दर्जा क्या है। ठीक है, शुद्ध का सबसे कम तर और सबसे बढ़कर दर्जा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि रबा की लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, यानी कि रबा होता क्या। सबसे पहले तो ये आप लोगों को बताना होगा ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग को क्या बताना है इसमें, तो इसमें आप लोगों को बताना है रबा का इस्तिलाही तारीफ़। ऊपर तो हो गया ये लग़वी तारीफ़, और यहाँ पे आप लोग को लिखना है इस्तिलाही तारीफ़, जो कि रबा की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि बै में एक ही जिन्स के तबादला के वक्त ज़्यादा मकदार में हासिल करना। ठीक है, ये तो आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था, और हदीस की रोशनी में तहरीर कीजिए कि शुद्ध का सबसे कमतर और सबसे बढ़कर दर्जा क्या है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे सूद का सबसे कमतर दर्जा। ठीक है, कमतर दर्जा लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सूद का सबसे बढ़कर दर्जा। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लंबे तो नहीं है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से पूछा गया है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को अरबी में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अरबी में क्वेश्चन दिया गया है। ये तो आप लोग का ये अरबी में है, इसको भी तर्जुमा ही करना होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें करना क्या है, मंदरजा बाला दोनों अहादीस का तर्जुमा कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दो दो दिए हुए हैं, सही में दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हदीस हो गया, दो दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी पढ़िए, मंदरजा बाला दोनों अहादीस का तर्जुमा कीजिए। दोनों का आप लोग को तर्जुमा करना है सबसे पहले। उसके बाद आप लोग देखिए इसमें लिखा है, और उन दोनों हदीसों के दरमियान वाक़े दारिस को वाज़े कीजिए, फिर दोनों में जमा व तबीक की सूरत पेश कीजिए, एमा की आड़ाई भी पेश कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर कितने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बनाना है, यानी क्वेश्चन पेपर फाड़ना नहीं है, तोड़ के बनाना है। यानी कि क्वेश्चन में आप लोग को 3-3 सवाल पूछे जाएंगे, 3-3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन निकालना है। अच्छा, ये कह क्या रहा है, दो हदीस दिया हुआ है, दोनों का तर्जुमा करना है। तो सबसे पहले आप लोग तर्जुमा कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। दो तो दिया हुआ है ना, तो दोनों सबसे पहले आप लोग पहला का तर्जुमा इस तरह से कर देंगे, फिर आप लोग दूसरा का तर्जुमा इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, ये करना है। उसके बाद फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप लोग फिर उसमें पढ़ेंगे कि हाँ तीसरा क्वेश्चन भी कुछ है, तो उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे एमा की आराय भी पेश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पेश कर देंगे। यहाँ पे नीचे था ना लिखा हुआ, ये रहा, तो आप लोग ये पेश कर देंगे। कंप्लीट हो गया। आप लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, क्या क्या लिखना होगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन पहले देखिए, हाँ 3 क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर मालूम है लिख दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर लिखिए। इस तरीके से आप लोग को करना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सवाल 3 क्या पूछ रहा है, बैना से आप क्या समझते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, याद रहेगा कि हाँ ये क्या होता है, तो आप लोग जल्दी लिख दोगे। उसके बाद फिर दूसरा सवाल पढ़ोगे आप लोग, इस बै के जवाज़ और अदम जवाज़ के सिलसिला में उलमाए कराम की क्या राय है, ये लिखना है आप लोग को। तो सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया ना कि बैना इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या होता है, ये लिख देंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, फिर वो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे नीचे। क्लियर, समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल 4। सवाल 4 क्या कह रहा है, बै अराया और बै असूल और बै शुमार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 1 2 3 तीनों के बारे में लिखना है, तीनों होता क्या है ये सब आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आप लोग को
कितनी बार बोल चुकी हूँ, बै के बारे में पढ़ लीजिए और जितने भी इसके ये हैं आप लोग वो सारा कुछ पढ़ लीजिए, जैसे बेशुमार क्या होता है, असूल क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोग को जानना ज़रूरी है। बेऐना क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग जान लीजिए। सबका डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे घुमा फिरा के वही आप लोग लिख दीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला का यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बेअसूल क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बेशुमार क्या होता है इसका आंसर लिखेंगे। सबका यहाँ पे दिया ही होगा नीचे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है सल्लम और रहन से आप क्या समझते हैं। तो दोनों का आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है। सल्लम क्या होता है, रहन क्या होता है, ये आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी मेंशन है, क्लियर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को फिर से तर्जुमा ही करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मज़कूरा हदीस का तर्जुमा। मज़कूरा हदीस यानी कि जो ऊपर दिया हुआ ये, इसका हदीस का तर्जुमा कीजिए और हवाला की वजाहत कीजिए। तर्जुमा करना है, उसके बाद आप लोग को वजाहत भी करनी है। तो आप लोग यहाँ पे कर देंगे, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग तर्जुमा कर देंगे, उसके बाद फिर जो दूसरा सवाल है उसमें ये भी कर देंगे आप लोग। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। शरई तौर पर दीनवी मसाइब व मुश्किलात से तंग आकर मौत की आरजू करना क्यों ममनू है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए क्यों है और समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है अल जनाइज़ की लग़वी तशरीह करते हुए बताइए कि मुसन्निफ़ रज़ियल्लाहु उन्होंने किताब अस्सलात के माअन बाद किताब अल जनाइज़ का जिक्र क्यों किया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जनाजा की मशरूइयत कब हुई, ठीक है। तो ये भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे सबका आंसर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या पूछ रहा है। तो इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करनी है और तशरीह भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अरबी में एक डेडलाइन दिए हुए हैं और यहाँ पे कह रहा है इसका आप लोग को तर्जुमा करना है, ठीक है। जो ऊपर वाले आप लोग लाइन ये देख रहे हो इसका आप लोग को तर्जुमा करना है। तर्जुमा कुछ इस तरीके से कर देंगे आप लोग, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे आप सभी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसमें आप लोग देखिए, सेकेंड लाइन जो आप लोग ये देख रहे हैं इसका आप लोग को तशरीह करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका आप लोग को तशरीह करनी है और इसका तर्जुमा आप लोग यहाँ पे कर देंगे। फिर इसका आप लोग तशरीह करेंगे कुछ इस तरीके से, समझ गए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग को तर्जुमा ही करना है। जहाँ जहाँ पे अरबी में आप लोग देखो लिखा हुआ है समझ लीजिए, तर्जुमा तशरीह ही करनी है आप सभी को। तो यहाँ पे आप सभी को करना क्या है, इसका आप लोग को तर्जुमा करना है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए इस अरबी का यानी कि इसका आप लोग को तशरीह करना है, कुछ इस तरीके से करना है आप सभी को। सबसे पहले आप लोग तर्जुमा कर देंगे, फिर तशरीह लिख के करेंगे। वहाँ पे आप लोग तर्जुमा ही के नीचे शुरू मत कर दीजिए, तर्जुमा यहाँ पे ख़त्म हुआ, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं तशरीह, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, तशरीह लिख के तशरीह करना है, तर्जुमा लिख के तर्जुमा करना है, इस बात का ख्याल रखना है ख़ास, ठीक है। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन जो कि आप सभी का सूरह मेराज से। इसमें आप लोग को इसी सूरह में से दिया गया रहेगा कुछ कुछ अरबी का लाइन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, दरअसल आयत का सलेस तर्जुमा कीजिए और शान नज़ुल बयान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो तर्जुमा करना है। किसका करना है, तो इसका करना है, ठीक है। इसका आप लोगों को तर्जुमा करना है। तो यहाँ पे तो आप लोग तर्जुमा कर देंगे, देन आप लोगों को क्या करना है, शान नज़ुल बयान करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे, लिख के करना है। तर्जुमा कर दे तो तर्जुमा लिख के, शान नज़ुल लिख रहे हो तो शान नज़ुल लिख के, ये नहीं कि उसी से शुरू कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आप सभी को, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दरअसल आयत का सलेस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। सलेस उर्दू में फिर से आप लोग को तर्जुमा करना है। सलेस उर्दू आप लोग समझते हो ना, प्योर उर्दू में, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, ये नहीं कि उर्दू में हिंदी मिक्स कर दिए, ये नहीं। आप लोग को पूरा सलेस उर्दू खालिस उर्दू में लिखना है, समझ गए आप लोग। तो वही यहाँ पे लिखा है सलेस उर्दू में लिखिए, ये नहीं उर्दू में हिंदी मिला दिए, ये मिला दिए, वो सब नहीं करना है। सलेस उर्दू में लिखना है, खालिस उर्दू में आप सभी को लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए अरबी में दिया हुआ इसका तर्जुमा करना है, यानी कि आप लोग को ट्रांसलेट करना है अरबी टू उर्दू, ठीक है। इंग्लिश नहीं करना है, उर्दू करना है, समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग को तर्जुमा कुछ इस तरीके से आप लोग कर देंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखिए, इसी तरीके से आप लोग को सबका तर्जुमा ही करना है। जहाँ पे अरबी देख रहे हैं समझ लीजिए तर्जुमा ही करना है, बट हाँ ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हेडिंग ज़रूर पढ़ना है, क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है। दरअसल आयत का सलीस तर्जुमा कीजिए। किसी किसी में रहता है सिर्फ तर्जुमा करके छोड़ दिया जाता है, किसी किसी में रहता है तशरीह भी करना होता है। तो ये सब आप लोग को सवाल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ करना क्या है, तर्जुमा करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दरअसल आयत का सलीस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करना है। ये सारा क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूँ, इसमें से कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा, कोई ना कोई एक तो उठ के आ ही जाएगा, दो भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप लोग अरबी से उर्दू में किस तरीके से बनाएंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सूरह दहर से भी कुछ सवाल यहाँ पे मैं ली हूँ। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। कुछ लोग तो स्टार्टिंग का देखते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो वो वीडियो को ख़त्म करके चल देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना है। सूरह दहर से देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें भी आप लोग को तर्जुमा करना है, लेकिन आप लोगों को हेडिंग ज़रूर पढ़ना है, जैसा कि मैं आप लोग को शुरू में ही बताई थी। सवाल 1 यहाँ पे क्या कह रहा है, सूरह दहर का ये सवाल 1 है। दरअसल आयात का तर्जुमा कीजिए और शान नज़ूल बयान कीजिए। तर्जुमा भी करना है, शान नज़ूल भी बयान करनी है। किस तरीके से करनी है ये भी देखिए आप लोग। तर्जुमा लिख के तर्जुमा कर देंगे, फिर आप लोग शान नज़ूल भी पेश करेंगे, यानी कि लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें का आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। यस, ये आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आयात झेल का तर्जुमा और मफहूम बयान करना है। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आप लोग को इस अरबी का जो दिया हुआ है इसका आप लोग को उर्दू में तर्जुमा करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मफहूम बयान करनी है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मफहूम बयान कुछ इस तरीके से किया गया है, आप लोग कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराई और हर सूरत से लेकर मैं कराई हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को करा दी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, दूसरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।